फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के सामने मैं आरआरबी एनटीपीसी का 8 अप्रैल का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% श्योर हैं और यही सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए थे और एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आया था नोट आई, यानी फिर नॉट ऑफ द एबव जो एक इलेक्शन में यूज होता है, वो बटन पहली बार कब उपयोग किया गया। तो ये है 2013 में। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओडीआई में 3 बार दोहरा शतक लगाया है। तो ये लगाया है रोहित शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। फिर उसके आगे पूछा गया था, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था। तो असफुद्दौला जो है, इन्होंने ये बनाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में नहीं पाया जाता है। जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, इनमें ये नहीं पाया जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये 2 मिनट वीडियो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी को डेडिकेट करके बनाया गया है। सारे वीडियोज़ उसी फॉर्म में बनाए जाते हैं और मात्र 2 से 3 मिनट के वो वीडियो रहते हैं। तो जीके जीएस की प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर विजिट करिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट किस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन थे जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया। तो इसमें जिप्सम में जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला है, मेक इन इंडिया के लोगों में शेर के साथ और क्या क्या है। तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पे आपके लिए ही, कि आप खुद देख सकते हो कि जो ऑप्शन होगा वो इसमें नट बोल्ट है, रिंग है घूमता हुआ, ये जो मशीन में यूज होता है, और ये मेक इन इंडिया का लोगो है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है। तो आपको पता है कि ये पश्चिम बंगाल में है। तो किस देश के नज़दीक होगा, बांग्लादेश के नज़दीक होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार के थे। ठीक है। अगला है, इनमें से कहाँ यूएनओ के किसी संस्था का मुख्यालय नहीं है। मतलब यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होगा वियना, जेनेवा, रोम। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। रोम में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो इसमें जो है वियना, ये जो है अमूमन सही आंसर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से नहीं वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो ये कर दिया था असहयोग आंदोलन। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हर्ष चौहान को नियुक्त किया गया था। जो करंट अफेयर्स है वो फरवरी तक पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि फरवरी मार्च भी अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स देख सकते हैं डेली सुबह 6 बजे लाइव, और उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें जो उसमें जीके जीएस में बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आई बटन दबा के आप यहाँ पर देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यह है लिनक्स, फायरफॉक्स, एमएस वर्ड और एक्सेल। बताइए, ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब है कोई भी उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए थे। डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनेगा, केरल या कर्नाटक। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो ये बनेगा केरल में। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के साथ कितना पेलोड भेजा गया था। तो ये भेजा गया था 13 पेलोड चंद्रयान 2 के साथ। लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी ऑस्टक का नियम किसने दिया था। तो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आपने पढ़ा होगा, इन्होंने दिया था। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन था, तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी। 2 स्थापना आज के दिन पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में। एक जो है आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। WORM यानी वर्म का फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मेनी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। तो एल्बुर्ज, मैकेनली, एकांकागुआ। तो एकांकागुआ जो है एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। मायूरी नृत्य या मानूरी नृत्य पूछा गया था, किस राज्य की है। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, इनमें से कौन न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। तो एक्सन, सेल बॉडी और डेंड्राइटस तीनों है न्यूरॉन का पार्ट, लेकिन एक जो चौथा ऑप्शन था वो नहीं है। ठीक है। मारूनी नृत्य जो है ये है सिक्किम की, मैंने अभी ऊपर दिखाया था। तो मारूनी नृत्य सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये बजाते थे शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र था, बिस्मिल्लाह खां। इसीलिए जितने भी जीके जीएस हम 2 मिनट सीरीज़ में ला रहे हैं, जैसे कि कौन किसके लिए फेमस है, कौन सा व्यक्ति, आप रिसेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं एनटीपीसी में, उसको हमने उसमें समाहित किया है। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो रिसेंट के वीडियो में भी देख सकते हैं, अदरवाइज जीके जीएस की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग में शिकायत के लिए आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है। तो ये किया है बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग लोकायुक्त।
तो ये बैंकिंग में 2 और ऑप्शन थे जो कि कैंडिडेट्स ने क्लियर नहीं बताया है, तो उसकी वजह से ये, लेकिन हमें जहाँ तक पता है इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग लोकपाल। बैंक बोर्ड ब्यूरो भी होता है एक। नेक्स्ट है, साथ योजना किससे संबंधित है? तो साथ का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये साथ का फुल फॉर्म है। अगला है नेशनल पार्क महात्मा गांधी। नेशनल पार्क से भी एक सवाल है। हमारा नेशनल पार्क का वीडियो जो है वो बहुत फेमस है, आपको देखना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, इसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो पहला है माइक्रोवेव, रेडियो तरंग और अल्ट्रासाउंड इंफ्रारेड। इनमें से 4 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कौन सा है नहीं है। अगर आपको दोनों भाषाओं में वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम कल से जो है दोनों भाषाओं में लेकर के आएंगे। डायलिसिस की क्रिया से क्या ठीक किया जाता है? तो डायलिसिस की क्रिया से किडनी ठीक किया जाता है। ठीक है। कजरी नृत्य किस ऋतु में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं वर्षा ऋतु में। DRDO ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग किस राज्य में शुरू की है? तो DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में ये फायर सेफ्टी शुरू किया है। अब तो ये हो गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये है सेकेंड शिफ्ट के। WTO किस प्रकार का काम करता है? तो ये विश्व में मुक्त व्यापार को रेगुलेट करता है, मतलब व्यापार से कभी भी जो है व्यापार की तरह किया जाए, किसी और अन जो फेवरेबल ट्रेड होता है उसके खिलाफ ये काम करता है। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्रालय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था UNDP की स्थापना। तो UNDP की स्थापना है 1965 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन, आपको याद होगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन? तो अगर आपको याद होगा तो एग या पोल्ट्री फार्म की अगर बात करें तो उसके लिए ये फेमस है। SC/ST एक्ट, SC/ST किस अनुच्छेद में है, या OBC? सबके अलग अलग हैं। तो अगर ऑप्शन में 46 है या 16 है तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। और अगर रिजर्वेशन की प्रॉपर बात की जा रही है तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि 330 और 332। तो ऑप्शन में जो भी होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये टाइप भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेद से डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। मावरी जनजाति कहाँ की है? मावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ISP फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट फुल फॉर्म। 371A किससे संबंधित है? तो इसका मैंने ट्रिक अपने पॉलिटी के वीडियो में दिया हुआ है। 371A किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित नागालैंड से। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी है? तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में पूछ रहा है। तो जैसे कि अरुण, कोसी, ये सब नदियां आती हैं नेपाल से ही, तो कोसी भी अगर है तो ये राइट आंसर हो सकता है। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा नहीं है? तो इसमें जो दर्रे दिए गए थे वो भारत और अफगानिस्तान के जो नहीं हैं उनको सेलेक्ट करना था। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर पूछा गया था सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1992 को। बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास बैंक एंड बैंक ऑफ कोलकाता का विलय किस में हुआ है? तो ये हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के थे, 100% रियल है। कल भी इसी टाइम में मैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक बार लाऊंगा, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय फॉर नाउ।